इस वक्त हम आगरा में रामजी लाल सुमन के आवास पे हैं, अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं और देख सकते हैं कि बड़ी भीड़ लगी हुई है। उनके समर्थक जो हैं अलग अलग शहरों से उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि अब से कुछ देर में ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आने वाले हैं। तो तमाम समर्थक जो हैं आके उनके साथ अपना समर्थन जो है वो जाहिर कर रहे हैं। तो लोगों की भीड़ यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी सुरक्षा में रामजी लाल सुमन की सुरक्षा में प्राइवेट उनके सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं। रामजी लाल जी, बड़े समर्थक आपके दूर दूर से आज आपके पास आ गए हैं। क्या कर दूं, रोक दूं ने? क्या करूं? रोकेंगे तो नहीं, क्योंकि अब नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को रोकने के मूड में है। पिछले एक महीने से जो प्रकरण चला है उससे जो हालात बने हैं, स्वाभाविक तौर से वो लोग स्वेच्छा से आए और मुझे खुशी है कि इस बीच में समाजवादी पार्टी के प्रति आकर्षण बढ़ा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पीडी के प्रति आकर्षण बढ़ा है। लोग स्वेच्छा से यहाँ आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आज स्वयं अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तो जाहिर बात है कि एक तरह से वो आपके साथ जो पीछे घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से धमकियां मिली हैं और जिस तरह से प्रदर्शन हुए हैं, तो निश्चित ही इससे आपको थोड़ा सा एक मनोबल बढ़ेगा आपका। अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं एक पार्टी का छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ। उनके आने से निश्चित रूप से नई ताकत मिलेगी, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो कुछ आगे की रणनीति बनेगी उसके सिलसिले में मेरा आग्रह है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनसे ही सवाल पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। रणनीति बनेगी, इसका मतलब कि आप लोग अभी इस मुद्दे को जो ये आपने एक तरह से दलित वर्सेज अदर कास्ट हो गया एक जाति विशेष को लेकर, तो लग रहा है कि अभी आप लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मुद्दा जाति का नहीं है, ये मुद्दा विशुद्ध रूप से पीडीए का है। ये सामंती सोच के लोग, ये वही लोग हैं जब श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके घर को गंगा जल से धुलवाया गया। ये वही लोग हैं जो जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। ये वही लोग हैं जो दलितों की बारात नहीं चढ़ने देते। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को बाबर की संतान बताते हैं। तो ये सारे सवाल हैं। लड़ाई एक मनोवृत्ति से है और ये लड़ाई बराबर जारी रहेगी। तो जिस तरह से रिएक्ट किया गया, आपको लगता था कि इतना बड़ा इशू था, इसको जितना बड़ा बनाया गया, इतना बड़ा होने लायक ये मुद्दा था? मुद्दा कितना बड़ा था और कितना छोटा था अलग बात है, लेकिन आप मीडिया के लोगों ने बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रामजी लाल सुमन के तमाम समर्थक हैं, उनके साथ पहुंचे हुए हैं, और क्योंकि अखिलेश यादव भी आ रहे हैं तो तमाम लोग जो हैं यहाँ अपने होर्डिंग्स और बैनर के साथ खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, जो इशू चल रहा है, एक छोटी सी बात संसद में कही गई थी, फिर इतना बड़ा इशू बन गया। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, वही संबोधित करेंगे मीडिया को। तो कर्नल सेना जिस तरह से आई थी, किस तरह से देख रहे हैं कर्नल सेना ने जिस तरह से यहाँ अपने हथियारों का प्रदर्शन करके गए थे? ये कर्नल सेना क्या करके गई है, क्या नहीं करके गई है, उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन की जिम्मेदारी थी, उनको रोकना चाहिए था। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनके आदेश का यहाँ पालन होगा। उनके आदेश पे आए हैं सब लोग। समाजवादी पार्टी को अब ये मुद्दा सूट कर रहा है कि उसका पीडीए मजबूत हो रहा है इस मुद्दे से, इसलिए समाजवादी पार्टी छोड़ना नहीं चाह रही इस मुद्दे को। पीडीए तो पहले ही हमारे जननायक माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया हुआ था। अब इस मुद्दे से क्या मतलब, इसे पहले से ही बन रहा था। और पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा लोकसभा के चुनाव में माननीय पीडीए की ही जीत हुई है और इसी से बीजेपी बौखलाई हुई है। इसी चीज को डाइल्यूट करने के लिए वो काम कर रही है, लेकिन हो नहीं पाएगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दलित वोट जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को और हाईलाइट कर रही है। दलित वोट तो उन्होंने पहले ही काम करके दिया, जो काम नहीं किया था वो काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। सर्व समाज का कर रहे हैं, दलित ही का नहीं। दलित, पिछड़े, अगड़े, उजड़े, वंचित, शोषित, पीड़ित सभी का काम कर रहे हैं और इसीलिए उनके काम से खुश होकर के आ रहे हैं लोग। सांसद रामजी लाल के सम्मान में जाटव समाज मैदान में, आप जाटव समाज से हैं जी, तो क्या ये मैसेज गया है जिस तरह से रामजी लाल सुमन को लेकर बयानबाजी हुई है या उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन हुए कर्नल सेना ने किए, जाटव समाज में क्या मैसेज गया है? जाटव समाज में मैसेज ये गया है कि जाटव समाज किसी भी व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी में हो, लेकिन वो जाटव के साथ है। उसकी किसी भी चीज को अगर किसी ने उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम उन व्यक्तियों में से हैं, जाटव समाज उन व्यक्तियों में, दुनिया तो ये कहती है कि मरते दम तक हम जब तक जान रहेगी जब तक दूसरों को मारने का काम करेंगे, जो हमारे मान सम्मान में ठेस पहुंचाने का काम करेंगे। मरने मारने की बात नहीं, लोग जिस तरीके से तलवारें लहराई गई थी, जिस तरीके से हथियार लहराए गए थे, उससे क्या संदेश जाता है? तो प्रशासन को देखना चाहिए था। तो प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता है?
एक लड़के ने, किसी ने महाराज सम्राट के उस पर जयंती पर तलवार से केक काट दिया तो उसको उठा के पुलिस ने बंद कर दिया, और सरेआम तलवार लहराए 10-20-25 हजार आदमी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसका मतलब सरकार मिली हुई है, सरकार ही ये जानबूझ के सारे कर्म करा रही है। तो इस पूरी घटना ने तो सुमन साहब को तो और बड़ा नेता बना दिया। सुमन साहब पहले से ही बड़ा नेता थे, हमारे समाज में सर्वोपरि नेता हैं शुरू से ही थे, लेकिन अब और बड़े हो गए इस पूरे मुद्दे से। नहीं, उतनी उम्र है उतने ही बड़े हैं वो। कितने बड़े हो गए वो तो, जब जो आदमी पहले से ही, जब से माननीय नेताजी के साथ साथ पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं, तो वो तो नेता ऑलरेडी पहले से ही बड़े हैं। समाजवादी पार्टी को बड़ा सूट कर रहा है मुद्दा ये। नहीं, मुद्दा समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया, ये तो करणी सेना ने धमकी दे करके और जंगल राज काम करके इस तरह से उन्होंने किया। ये तो हमारी और समाजवादी आप लोग छोड़ने वाले नहीं इसको? नहीं छोड़ने क्या, हमका कोई वो तो नहीं, हम तो पीडीए का पहले से चला रहे थे। जब पीडीए के नेता को मारने की और इस तरह से धमकी दी जाएगी, अपमानित किया जाएगा, तो फिर क्या होगा? सही बात है, जब एक सांसद के प्रति ऐसा हो रहा था, आम आदमी को प्रति, तो फिर बताइए। तो इस वजह से पीडीए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले से ही चलाया था। यानी कि आप कह रहे हैं प्रशासन करणी सेना पे अगर पहले ही कार्रवाई कर लेता तो ये इतना बड़ा इशू ना बनता। इशू बनता ही नहीं, ये तो प्रशासन की मिली भगत है। तो वो भी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि जो इतिहास में जो लोग हुए उनके ऊपर टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए थी। नहीं, वो टिप्पणी उन्होंने तो ऐतिहासिक संदर्भ कहा है, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है, अपनी ओर से कुछ भी टिप्पणी नहीं की है उन्होंने। तो जो इतिहास में है वो कहा है। आप मानते हैं कि उन्होंने कोई किसी का कोई अपमान नहीं किया? नहीं, कोई अपना अपमान नहीं किया, उन्होंने तो कह दिया कि मैं तो किसी का अपमान करता ही नहीं। तो ये मुद्दा क्या गांव-गांव जाटव समाज के बीच पहुंचा है? ये बिल्कुल पूरी जाटव समाज एक तरफ से माननीय रामजीलाल सुमन जी के साथ है। अब आगरा को कहा भी जाता है कि दलितों की राजधानी है। बिल्कुल है। तो एक चीज बता दूं, जिस चीज को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, संसद में जो शब्द बोले गए, माननीय मंत्री जी ने जो शब्द बोले थे, वो जो लोग वहां बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो बैठे थे, उनके लिए कहा गया था ये शब्द। इसको तो केवल एक इशू बनाकर समाजवादी पार्टी को बदनाम करके माननीय सुमन जी को बदनाम करने का ये बीजेपी वालों का षड्यंत्र है। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं बाबू जी, हमारे जो बाबू जी ने कहा वही राइट सही कहा है। ये दलित समाज के बीच पहुंच गया है, ये जो कुछ ये मुद्दा है। पूरी जाट समाज इस मुद्दे से आते हैं और नेताजी के लिए संघर्ष करने के लिए पूरी तरह से दम खम से तैयार है।